चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हार्बर आइलैंड के क्रूज शिप का सीन, जहाँ पे एक सायरन बजता है, जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सभी यूनिट्स तैयार हो जाए क्योंकि हम पे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर्स को जो कि सारी डिफेंस लाइनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी गिल्ड प्रेसिडेंट के पास कोई आता है, वो बोलता है कि चीफ, क्या हम तीनों आर्मी वाले मेल के जजमेंट को टेक डाउन कर सकते हैं? और मुझे तो उन लोगों की बात झूठ लगती है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पावर हाउस हो सकते हैं। गिल्ड प्रेसिडेंट वाइस चीफ रिचार्ड से बोलता है कि इन लोगों की एक कहावत है, हम लोग बिना कुछ खोए कुछ नहीं पा सकते। तो मुझे पता है कि केओसी के अंदर जजमेंट होगी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उनकी सबसे वैल्यूएबल सी है। और रिचार्ड, तुम चिंता मत करो, भले से ही जजमेंट चाहे जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उनसे डील करने का। और मुझे पता है बोन एम्परर और नॉर्थन इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उन लोगों का काम खत्म हो जाएगा उनके एरिया में, वो लोग यहाँ पे जरूर आ जाएंगे। और मुझे पता है कि इन सब के बीच में सिर्फ बीस्ट अलायंस ही है जो यहाँ पे पागल बनेगा। और अब तुम अपनी आर्मी को सिर्फ एक दिन पीछे रखो क्योंकि मुझे जजमेंट का हेडक्वार्टर देखना है। युआन मॉन्स्टर्स की आर्मी पे नजर रखता है, वो बोलता है कि ये तो काफी सारे हैं। वहाँ पे वो सबको बोलता है कि मुझे पता है कि हम सब लोगों को डर लग रहा है क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा है। हम सब लोग रिट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि केओसी की डिफेंस लाइन सबसे वैल्यूएबल लाइन है हमारे लिए और हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और तुम सब लोग उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें लॉर्ड योजी बचा के यहाँ पे लेके आया। तुम्हें पता है ना उन लोगों के संग वहाँ पे क्या होता था? युआन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी वुल्फ फॉर्म के अंदर और वो बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे एक स्लेव बन के रहे तो तुम मेरे संग चलो और इन सबको मार डालो। जिसके बाद दोनों आर्मी रेडी हो जाती है एक दूसरे से लड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रैंडन फैमिली की टेरिटरी का सीन, जहाँ पे बिल ब्लूम किसी से मिलने जाता है। हम देखते हैं सेलेस्टियल क्रिम्सन डेविल सॉल्सबेरी को, जो कि बोलता है कि बिल ब्लूम, आखिर तुम मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए क्यों आए हो? तुम्हें तो अभी ड्रैगन को ढूंढना चाहिए ना। बिल ब्लूम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस दूसरी दुनिया में जाऊँ जहाँ पे तुम्हारी फैमिली कभी गई थी। सॉल्सबेरी बोलता है कि अच्छा, तो तुम जानते हो जब हमारी ब्रैंडन फैमिली वहाँ पे गई थी तो उन लोगों का कितना ज्यादा पैसा लगा था, तुम्हें तो ये पता ही होगा ना। बिल बूम बोलता है कि हमारी गैब्रियल फैमिली इस फेवर को फ्री में नहीं लेगी, हम पूरा प्रॉपर प्राइस पे करेंगे इसके लिए। सोल्सबेरी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन का चांस रख सकता हूँ। चेंज शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होली सी सिटी का सीन, जहाँ पे ड्रैगन चाहते ही अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है और एक प्रीस्ट के लुक में आ जाता है। ड्रैगन बोलता है कि जब से मैं इस सिटी के अंदर घुसा हूँ तब से मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब डेमन की स्किल की वजह से हो रहा है, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इस हवा के अंदर ही एक अलग सी एनर्जी है और मुझे नहीं पता कि आखिर ये कौन सी एनर्जी है। अभी हम देखते हैं उस सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। सभी लोग उस चीज को देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो इस प्लेन का सुप्रीम ट्रेजर होली स्पिरिट क्राउन है और आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे ड्रैगन अपना पोर्टल खोल के पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये अब मेरा हुआ। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें इससे पहले एक बार सोच लेना चाहिए। डेमोन बोलता है कि अगर तुम उसे लेने की कोशिश करोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। ड्रैगन बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उसे लेना चाहूंगा। डेमोन बोलता है कि तुम सच में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो और अगर तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगा। तभी वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन बोलता है कि ये मुझे प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्या यही डेमन की असली ताकत है? ड्रैगन बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपनी अल्टीमेट मिस्ट्री का यूज करना होगा इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी ड्रैगन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और यहाँ पे काफी सारे 5th रैंक के सेलेस्टियल आ जाएंगे। ड्रैगन रेन मास्टर की अल्टीमेट मिस्ट्री को यूज करता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इस चीज को लेकर यहाँ से भागना ही है। ड्रैगन के उस अटैक की वजह से डेमोन के सारे अटैक न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं। डेमोन बोलता है तो अच्छा ये तुम हो, हम देखते हैं। तभी ड्रैगन उसके ऊपर अपने वाटर एलिमेंटल ब्लेड से अटैक करता है। डेमोन बोलता है कि तुम जल्दी से इस चीज को लेके यहाँ से भाग जाओ। ड्रैगन जैसे ही उसकी बातें सुनता है तो वो अपने उस अटैक को मोड़ देता है और उसे थैंक्स करता है इस चीज के लिए। ड्रैगन बोलता है कि जैसे जैसे मैं इस होली स्पिरिट क्राउन के करीब जाता जा रहा हूँ, मेरे अंदर का जो सेलेस्टियल सीड है वो ऐसा लग रहा है कि उबल रहा है। पर ड्रैगन जैसे तैसे उस होली स्पिरिट क्राउन को ले लेता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि ड्रैगन, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी हिम्मत करोगे कि तुम अल्फोंसो फैमिली की टेरिटरी के अंदर आ सको और जबकि तुमने एक सेलेस्टियल सीड को जान से मारा है। क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं जो तुम इतने हिम्मत वाले बन के यहाँ पे आए, या मैं तुम्हें बेवकूफ समझूं, या फिर तुमने यहाँ पे आने से पहले कुछ भी नहीं सोचा? हम देखते हैं उसका नाम होता है ब्रोन सेलेस्टियल एसेक्टिक। सारे प्रीस्ट लॉर्ड एसेक्टिक के सामने अपना सर झुकाते हैं। एसेक्टिक डेमन से बोलता है कि डेमन, तुम स्ट्रांग हो ना, तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी ज्यादा है, तब भी तुम इस एलियन से लड़ नहीं पाए। डेमन बोलता है कि एल्डर, आपने ठीक कहा, अभी भी मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की
जरूरत है। तभी वो क्राउन ड्रैगन की बॉडी के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे नीचे खड़े हुए लोग बोलते हैं कि इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि ये लॉर्ड एसेप्टिक के सामने यहाँ से भाग सके या फिर इसका एलिमेंटल एट्रीब्यूट लॉर्ड एसेप्टिक के सामने कुछ भी ना कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन कुछ भी नहीं कर सकता। ड्रैगन बोलता है कि वो क्राउन मेरी बॉडी के अंदर मर्ज होना शुरू हो गया है, शायद ये सब उस सेलेस्टियल सीड की वजह से हो रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। और अगर मैं इस सेंसेशन को एक वर्ड में कहूँ तो मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एक्सेलरेटिंग होना शुरू हो गई है। एसेप्टिक बोलता है कि मैं काफी सारे प्लेन के लोगों से मिला हूँ और अगर मैं उन सब में तुम्हें देखूं तो तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम चुपचाप मुझे उस सेलेस्टियल सीड को वापस कर देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक स्लेव कर्स मार्क एक्टिवेट करूंगा और तुम्हें अपना एक स्लेव बनाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें जीने दूंगा। तभी हम देखते हैं ड्रैगन की बॉडी के अंदर से एक काफी तेज लाइट बाहर निकलती है और वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो कई टेरिटरी से आराम से देखी जा सकती है। एसेप्टिक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम 5th रैंक के ब्रोंज सेलेस्टियल बन गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन फिर अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है और वो बोलता है वाटर ब्लेड, जिसके बाद वो लॉर्ड एसेप्टिक के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं एसेप्टिक उसे अपने हाथों से रोक के तोड़ देता है, पर फिर भी उसके हाथों पे चोट आ जाती है और उसको पहली बार जिंदगी में कोई मिला होता है जिसने उसको चोट पहुंचाई होती है। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है कि रिट्रीट और वहां से वो भाग जाता है अपने पोर्टल से। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पोर्ट ऑफ डियर हार्बर सिटी का सीन, जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा। जहाँ पे एक दूसरा पर्सन बोलता है कि किसे पता कि लॉर्ड याबो को यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो फ्री अलायंस सी के अंदर से आएंगे, इसीलिए उन्हें यहाँ पे पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी वहाँ पे क्रिस और बाकी लोग आ जाते हैं, जिसको देख के वो लोग अपना सर झुकाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। क्रिस बोलता है कि याबो फॉर्मेशन बनाओ क्योंकि हमें जल्द से जल्द व्हाइट कैविटी के पास पहुंचना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डुआन शियोलियो को, जो कि हार्बर सिटी के एलियन क्रॉस ट्रीटमेंट रूम के अंदर होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे क्रिस आ जाता है और वो अपनी मेंटल स्पिरिट से बनाए हुए स्वॉर्ड को उसके ऊपर रख देता है। क्रिस बोलता है कि मिस्टर डुआन शियोलियो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए और आपको मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए, जहाँ पे मैं आपकी जिंदगी बख्श दूंगा। डुआन शियोलियो बोलता है तो अच्छा ये तुम हो गद्दार, तुमने अपनी ह्यूमन रेस से धोखा किया और तुम टर्न हो गए डीप ब्लू के अंदर ताकि तुम जिंदा रह सको, कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तुम जैसे सारे कीड़ों को मसल दिया होगा, पर मुझे नहीं पता था कि अभी भी कुछ कीड़े बच गए होंगे। क्रिस बोलता है कि मिस्टर डुआन शियोलियो, आपको इतनी ज्यादा बातें करने की क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ इस जगह से गुजरना है। शियोलियो बोलता है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो ओडिसियन प्लान के अंदर व्हाइट कैविटी के थ्रू। क्रिस बोलता है कि शायद आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, क्योंकि हम ओडिसियन प्लान के अंदर जाना चाहते हैं ताकि हम इस पूरी ह्यूमन रेस को बचा सकें। शियोलियो बोलता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं पहले एक बार अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके जजमेंट के योजी को यहाँ से जाने दे चुका हूँ, पर अगर तुम इस बार ओडिसियन प्लान के अंदर जाना चाहते हो व्हाइट कैविटी के थ्रू तो तुम्हें इस बार मेरी बॉडी के ऊपर से होके गुजरना होगा। क्रिस बोलता है तो योजी, अच्छा तुम भी ओडिसियन प्लान के अंदर गए हो और वैसे भी तुम तो मेरे जन्म जन्म के दुश्मन हो और तुम हमेशा कोई ना कोई चीज ढूंढ लेते हो मुझे सरप्राइज करने के लिए, और मैं ये भी जानता था कि जजमेंट पहले ही जाके ओडिसियन प्लान के अंदर अपना प्लान एक्टिवेट करेगी। और योजी, ये तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा हार्ड है इस तरीके से सरवाइव करना, और जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ डार्क ब्लू के अंदर तभी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन बच सकती है। क्रिस बोलता है कि इसे जान से मत मारना। याबू बोलता है कि ठीक है लॉर्ड क्रिस। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस व्हाइट कैविटी के गेट को ओपन कर लेता है, वो भी अपने आप से ही, और वो बोलता है याबू से कि जल्दी से इसके अंदर जाओ। क्रिस बोलता है कि जेंटलमैन, अब मैं सारी जिम्मेदारी ह्यूमन रेस की तुम्हारे कंधों पे डाल रहा हूँ। याबू बोलता है कि लॉर्ड क्रिस, पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। क्रिस बोलता है कि याबू, मैं तुम पे काफी ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें अब नया ह्यूमन रेस का लीडर बनाता हूँ। याबू बोलता है कि नहीं लॉर्ड क्रिस, ये पोजीशन आपकी है और सिर्फ आपके जैसा वाइस आदमी हमारी मदद कर सकता है उस ओडिसियन प्लान के अंदर सरवाइव करने के लिए। क्रिस याबू को धक्का मार देता है उस व्हाइट कैविटी के अंदर और वो बोलता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ मेरे आइडियल्स के साथ। क्रिस फिर रिलैक्स हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे अजूरा प्लेन के ऊपर रहते हुए। क्रिस बोलता है कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता इन लोगों का एक्सप्रेशन देखने के लिए जब इन सब लोगों को मैं बचाऊंगा, वो भी एक ट्रेटर बन के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं व्हाइट रेलम टेम्पल का सीन, जहाँ पे यांग मेडिटेट कर रहा होता है। यांग बताता है कि जो सेलेस्टियल सीड था उसके सारे सब्सटेंस मेरी बॉडी के अंदर फुल्ली एब्जॉर्ब हो चुके हैं और सारी चीजें डिसॉल्व होने के बाद भी अभी भी मेरे पास उस प्लेन का ट्रेजर होली स्पिरिट क्राउन अभी भी बचा हुआ है। यांग को कुछ महसूस होता है, वो बोलता है कि ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ पे एक व्हाइट कैविटी ओपन हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अजूरा के लोग यहाँ पे आ गए हैं। याबू अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोग अभी मेरा यहीं पे इंतजार करो, पहले मैं बाहर देख के आऊंगा। याबू फिर ऑडिशन प्लान पे नजर रखने के लिए वहाँ से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो अपने सामने कई सारे लोगों को देखता है। हम देखते हैं स्टैन और उसकी आर्मी को, जहाँ पे याबू बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा हैवी आर्मी और ट्रूप्स मेरा वेट कर रहे हैं इस व्हाइट कैविटी के बाहर। क्या ये लोग इतने टाइम से हमारा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे रुक कर? और लॉर्ड क्रिस, हमारे प्लेन के अंदर तो काफी शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। स्टैन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पर रुक के काफी सारा खाना
खाने को मिलेगा, पर ये तो सिर्फ डार्क ब्लू का एक कीड़ा है। पर एटलीस्ट तुम 4th रैंक के तो हो ही ना, अब मैं तुमसे अपना मनोरंजन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है कि चलो खेल को शुरू करें। और वो ऐसा बोलते ही याबू के ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं याबू उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। स्टैन बोलता है कि तुम डीप ब्लू के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरी इतनी मार के बाद भी क्या तुम्हारी ये बॉडी टिक पाएगी? स्टैन बोलता है कि तुम एक 4th रैंक के तो एबिलिटी यूजर बन गए, पर तुमने किसी भी प्रोफाउंड को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया है और कोई भी मूव्स नहीं सीखे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किस अल्टीमेट मिस्ट्री को कॉम्प्रीहेंड किया है? याबू बोलता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पे मर नहीं सकता, मेरे को अभी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जब स्टेन के पीछे वो पोर्टल वापस आता है तो वो बोलता है कि डीप ब्लू के कीड़े, तुम यहाँ पे अकेले ही नहीं आए थे ना व्हाइट कैविटी के अंदर से, तुम्हारे लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ना। स्टैन बोलता है कि तुम डीप ब्लू के कीड़ो, जल्दी से तुम इस व्हाइट कैविटी से बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर इसका स्पिरिचुअल प्रेशर अगर बिगड़ा तो तुम इस वॉइड के अंदर हमेशा के लिए खो जाओगे। वो याबू से बोलता है कि जैसा कि तुम्हारे दोस्त बाहर नहीं आना चाहते तो मैं इसे खत्म ही कर देता हूँ। हम देखते हैं वो अपने एक ही हाथ से उस व्हाइट कैविटी के गेट को बंद कर देता है। याबू बोलता है कि लॉर्ड क्रिस प्लीज आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी इस फिजिकल बॉडी को खो रहा हूँ इस ओडिसियन प्लान के अंदर आने के बाद, पर आप चिंता मत करना, मैं फिर भी एक ह्यूमन रेस का एक रूट बन जाऊंगा। अभी हम देखते हैं उस व्हाइट कैविटी के अंदर से फिर से कोई बाहर आता है। तभी स्टैन उसका पता लगा लेता है और अपना पंच आगे करता है। हम देखते हैं याकुन होती है वो। स्टैन के उस पंच की वजह से हम देखते हैं याकुन की बॉडी गायब हो जाती है। स्टैन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी भी यहाँ से गायब हो जाएगी। याबू बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो। इसी में हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी को कोई फ्रीज कर देता है वहाँ पे। तो याबू देख के शॉक होता है। वो ड्रैगन बोलता है कि क्या तुम लोग इंसान हो? ड्रैगन बोलता है कि तुम डीप ब्लू के कीड़ो, तुम अभी भी बचे हुए हो, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें अजूरा प्लेन से गायब कर दिया है, पर अभी भी कुछ तुम जैसे बचे हुए हैं। ड्रैगन उन लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग भी व्हाइट कैविटी से बाहर आ जाए, नहीं तो अगर उन लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर बिगड़ जाएगा तो वो लोग हमेशा के लिए वॉइड के अंदर गायब हो जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर से बाहर आना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो लॉर्ड ड्रैगन है और हमें जजमेंट ने बचा लिया आज। ड्रैगन याबू से बोलता है कि मैं हूँ ड्रैगन और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है क्रिस के संग, और तुम लोग मुझे अपना पर्पस बताओ कि आखिर डीप ब्लू यहाँ पे क्यों आई है ओडिसियन प्लान के अंदर। ड्रैगन बोलता है कि या तो तुम बताओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे और अब इसमें चॉइस तुम्हारी है। याकुन बोलती है कि लॉर्ड ड्रैगन प्लीज आप ऐसा मत करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज आप मेरे भाई को मत मारिए। ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू करो।